नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। 13 मई को महंत शोभन सरकार का निधन हो गया था। आप सभी को मालूम है कि सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की बात पर जोर दे रही है और सरकार ने किसी भी तरह के सामूहिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। ऐसे में शोभन सरकार के निधन पर वहां हजारों लोगों का हुजूम उमड़ा था, जिसके बाद प्रशासन ने करीब 4000 से ऊपर लोगों पर FIR कर दी। इसके विरोध में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने खुद जाकर गिरफ्तारी दी, जिसके बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। पहले आप उनकी प्रतिक्रिया सुनिए। उनकी अंतिम यात्रा में लोगों ने स्वयं ध्यान रखा और बड़ी संख्या में लोग नहीं गए। अगर सामान्य दिन होता तो कई लाख की भीड़ होती, लेकिन जो आसपास थे, जो सुन लेगा वो कैसे रोकेगा अपने आप को। कुछ लोग पहुंच भी गए थे। प्रशासन ने कोई सुरक्षात्मक व्यवस्था नहीं करी, किसी प्रकार से नदी के तट पे कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाया। और आज जब मैंने पढ़ा अखबारों में कि 4100 अज्ञात लोगों के खिलाफ 3 मुकदमे कर दिए गए हैं और एक मुकदमा देहात जनपद में 100 लोगों के खिलाफ कर दिया गया, तो मन व्यथित हो गया। ये अज्ञात कैसे हुआ? हम तो कह रहे हैं हम थे। ये मुकदमा केवल कहीं ना कहीं आपसी कोई बात रही होगी, कोई भेद रहा होगा, उसकी वजह से लिखा गया है। इतनी संख्या में तो लोग भी नहीं थे। तो देखा आपने कि सपा विधायक ने किस तरह से बीजेपी सरकार को घेरा और उन पर गंभीर आरोप भी लगाया। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रमन गुप्ता जुड़ चुके हैं। रमन, जिस तरह से शोभन सरकार के निधन पर कई लोग उसमें शामिल हुए थे, तो कितने लोगों पर कार्रवाई हुई अब तक? देखिए, आपको बता दूं कि शोभन सरकार की अंतिम यात्रा परसों लंबी बीमारी के बाद उनकी जब अंतिम यात्रा जाती है तो लाखों श्रद्धालु उस भीड़ में जाते हैं। कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन ने करीबन 4100 लोगों पर FIR कर दी है। जब इस खबर को प्राइम टीवी ने प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद जो उस यात्रा में मौजूद थे विधायक, सांसद, करीबन 4100 लोगों पर FIR हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने जब इस खबर को प्राइम टीवी पर देखा, उसके बाद उन्होंने जाकर चौबेपुर थाने में अपने आप को अपनी गिरफ्तारी दी और तुरंत उनको निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर आरोप था योगी आदित्यनाथ सरकार पे कि साधु संतों की सरकार पर, साधुओं की अंतिम यात्रा में जो लोग शामिल हुए थे उन पर FIR करना कहां तक लाजमी है, ऐसा उनका आरोप है योगी आदित्यनाथ सरकार पर। लेकिन रमन, आपको कहीं ये लगता नहीं कि जो 4100 लोगों पर जो केस दर्ज हुआ है, प्रशासन ने जो केस दर्ज किया है, कहीं प्रशासन की चूक नहीं इसमें? जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से लोग भक्त थे, उन पर आस्था रखते थे, जो लोग थे उनको मानते थे, उन लोगों तक जब ये खबर पहुंचती है कि वो उनके बीच नहीं रहे, तो प्रशासन उस भारी भीड़ को रोकने में नाकाम रहता है। अपने भगवान को देखने, कहीं ना कहीं उनको लोग भगवान की उपाधि देते थे। जब वो सूचना उन तक पहुंचती है, श्रद्धालुओं तक, तब वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और उनकी अंतिम यात्रा में चले जाते हैं। लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन ने 41 लोगों पर FIR की है, कहीं ना कहीं बड़ी चूक है कि कोरोना जैसी महामारी में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ गई है, उसी के तर्ज पर मुकदमा दर्ज किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमन, जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये हमारे साथ कानपुर से संवाददाता रमन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके थे। आपको याद होगा कि शोभन सरकार का निधन हो गया था और उनके निधन पर हजारों की संख्या में उनके जो भक्त थे वो अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे और कानपुर प्रशासन ने उन 4100 जो लोग शामिल हुए थे उनकी अंतिम यात्रा पर उन पर केस दर्ज किया है।